तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी अर्धवार्षिक परीक्षाएं 4 तारीख से हो रही हैं, जिसका 4 तारीख को भौतिक का पेपर है और 3 तारीख को किसका है, हिंदी का। तो देखिए, मैं आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर ला रहा हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छे नंबर के लाने के लिए अच्छे हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से इन क्वेश्चन को जो मैं बता रहा हूँ आपको अच्छे से कर लेना है। और जो पहले के पार्ट हैं, मैंने 9 पार्ट तक करा दिए हैं, 9 पार्ट का अभी मैं कराऊंगा। तो इससे पहले के जो मैंने वीडियो करा दिए हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और हमारे आशीष सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके अध्याय 9 का नाम है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, यूनिट 6 है, ये आपका अध्याय 9 रहेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका आता है इसमें आईएमपी, ग्रह गति संबंधी केपलर के तीनों नियम व सूत्र प्राप्त कीजिए। आईएमपी क्वेश्चन है। तो देखिए, खगोलीय गणना के आधार पर वैज्ञानिक केपलर 1571-1640 तक रहे। ठीक है, ने ग्रह की गति के संबंध में 3 नियमों का प्रतिपादन किया, जिन्हें केपलर के नियम कहते हैं, जो नियम अनुसार है। ये बहुत ही सरल भाषा में आपके लिए उत्तर दे रहा हूं, जो कि आपको कहीं पर यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। तो देखिए, देखते हैं प्रथम नियम क्या है। सभी ग्रह सूर्य के चारों दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं। सूर्य दीर्घवृत्त के एक फोकस नाभि पर स्थित होता है। इस नियम को कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। प्रथम नियम को कक्षाओं का नियम कहते हैं। ठीक है, द्वितीय नियम आता है, यदि किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल सदैव तय करती है, अर्थात ग्रहों की क्षेत्रीय चाल सदैव नियत रहती है, इस नियम को क्षेत्रफल का नियम कहते हैं। द्वितीय नियम को कहते हैं क्षेत्रफल का नियम। और फिर तृतीय नियम आता है, किसी ग्रह के परिक्रमा काल का वर्ग उस ग्रह द्वारा संशोधित अनुरक्षित दीर्घ वृत्त के अर्धीरक्ष के घन के अनुक्रमपाती होता है, इस नियम को परिक्रमण काल का नियम कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये तीनों नियम हो जाते हैं और इनके लिए ये उत्पत्ति दी है सूत्र की। ठीक है, तीसरे सूत्र की उत्पत्ति ये दी है, टी स्क्वायर अनुक्रमपाती एक क्योंकि होता है। ठीक है, जहाँ के एक नियतांक है। इस यहाँ पर कुछ नोट दिए हैं, आप इनको पढ़ लें। ठीक है, फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आता है, केपलर के द्वितीय नियम का निगमन कीजिए और सिद्ध कीजिए कि ग्रहों की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। आईएमपी क्वेश्चन है। तो देखिए, केपलर के द्वितीय नियम का निगमन मतलब कि हमको केपलर के द्वितीय नियम को निकालना है। माना किसी ग्रह का द्रव्यमान m तथा रेखीय भी वेक्टर है। माना कि सूर्य के सापेक्ष ग्रह का स्थिति सदिश r वेक्टर है। माना कि सूर्य द्वारा ग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण के बल क्या हो जाएगा, F वेक्टर है। तो देखिए, आपको ये चित्र बनाने लेना है, चित्र बना लेना है। और ग्रह पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, टाउ बराबर RF sin थीटा हो रहा है, तो टाउ RF बराबर sin 0 डिग्री, तो यहाँ पर टाउ बराबर 0। अतः कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से निकालेंगे। यहाँ माना कि डेल्टा t समय में ग्रह का विस्थापन डेल्टा x होता है, तो डेल्टा x से रखेंगे p बराबर mb, p/m बराबर v, p/m बराबर v का मान डेल्टा x/d, समीकरण नंबर 2। अतः ग्रह की क्षेत्रीय चाल क्या हो जाएगी आपकी, डेल्टा a/डेल्टा t बराबर, ये किसका होता है आपका वो अनुक्रमपाती का सूत्र। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। फिर आपके इससे सोल्व कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। परंतु डेल्टा a/डेल्टा t बराबर एक नियतांक, यही केपलर का द्वितीय नियम से आपका इस प्रकार से हो जाएगा। आप इसको एक बार अच्छे से समझ लें स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, इसे सूत्र प्राप्त कीजिए। तो देखिए, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि आईएमपी क्वेश्चन है। वैज्ञानिक न्यूटन ने केपलर के नियमों के निष्कर्ष से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं, जो निम्नानुसार है। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमान गुणनफल के अनुक्रमपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमपाती होता है। ठीक है, माना कि m1 व m2 द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है। ठीक है, यदि उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F है, तो न्यूटन के अनुसार क्या होता है, F अनुक्रमपाती द्रव्यमान m1 डॉट m2, F अनुपात 1/d²। समीकरण 1 व 2 को मिलाकर लिखने पर तो मिला देंगे तो आपका ये हो जाएगा, जहाँ जी एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक बल कहते हैं। इस प्रकार से आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। आपको ये वाला चित्र बना लेना है और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और कमेंट में अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ठीक है, जल्दी करो कर दिया ना, तो जल्दी करो अभी नहीं किया, हाँ जल्दी करो। ठीक है, कर दिया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है, तो आपने ये कर दिया। फिर आपको इसके बाद ये थोड़ा हिंदी लिख देना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, इसकी विशेषताएं या गुण लिखिए। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसकी विशेषता हो, गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में सबसे क्षीण दुर्बल बल है। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, गुरुत्व सबसे क्षीण बल कौन सा है, तो आपको लिख देना है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण प्रकृति को होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीय बल है, ये दोनों पिंडों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है, इसके द्वारा किया गया कार्य प्रकृति पर निर्भर नहीं करता।
है। गुरुत्वाकर्षण बल एक क्रिया प्रतिक्रिया बल है, अर्थात दोनों पिंड एक दूसरे पर बराबर व विपरीत दिशा में बल आरोपित करती हैं। गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। इस प्रकार से आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, क्या आता है, जी तथा जी में अंतर लिखिए। ये आपका वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी पेपर में आने के फुल चांस है, तो आपका ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर इकाई द्रव्यमान के दो पिंड इकाई दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे पर जितना आकर्षण बल लगाते हैं उसे उसका संख्यात्मक मान को जी कहते हैं। जी को क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। ठीक है, यह एक अदिश राशि है, इसका मान प्रत्येक स्थान पर एक समान होता है। ऐसा पद्धति में इसका मान 60.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो और देखिए जी में अंतर, गुरुत्व के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण जी कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। ऐसा पद्धति में इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसका मान कहीं पर भी नहीं बदलता। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा। और इसका विमीय सूत्र m-1 L3t-2 होता है, और इसका विमीय सूत्र m0 L t-2 होता है। फिर आता है आपका जी तथा जी में संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिए जी तथा जी में संबंध स्थापित, माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है। माना कि पृथ्वी तल m द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी है, तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगने वाला आकर्षण बल F बराबर gmm/r²। सूत्र आपको याद कर लेना है। ठीक है, माना कि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण g है, तो न्यूटन के गति के 2 अनुसार क्या हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगने वाला आकर्षण बल F बराबर mg। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर gmm/r² बराबर mg, तो gmm/r² बराबर g। ठीक है, m से m कट गया, या gm बराबर gr², या g बराबर gm/r²। है जी व जी में संबंध है, आपको ये चित्र बनाकर समझ लेना है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, क्या आता है, पानी के द्रव्यमान तथा घनत्व की पृथ्वी के द्रव्यमान तथा घनत्व की गणना कीजिए। तो देखिए पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना हम जानते हैं कि gm बराबर gr², तो m बराबर gr²/g। हम जानते हैं कि g बराबर इतना होता है, r बराबर पृथ्वी की त्रिज्या है ये। ठीक है, और g बराबर इतना होता है, अतः पृथ्वी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, m बराबर ये आपका m, ये वाले सूत्र से आप इसमें मान रख देंगे ये सभी, और फिर जब आप इसको सोल्व कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और पृथ्वी के घनत्व की गणना करेंगे, तो हम जानते हैं कि पृथ्वी का घनत्व d है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान हमको क्या दिया है, gr²/g, और आयतन 4/3 πr3, क्योंकि पृथ्वी एक गोल है और गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 πr3। ठीक है, फिर आपका क्या हो जाएगा, उन दोनों को आप ऊपर ले जाएंगे तो ठीक है इस प्रकार से हो जाएगा, और d बराबर ये आ जाएगा। अब इसमें इसके मान रख देंगे, क्या ये मान रख देंगे। ठीक है, तो इसमें जब इसके मान रखेंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 5.5 × 10⁻³ किलोमीटर प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए कि पृथ्वी तल से ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण g का मान कम हो जाता है, अथवा पृथ्वी तल से ऊपर फेंके जाने पर गुरुत्वीय त्वरण g के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, आवश्यक सूत्र प्राप्त कीजिए। वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको ये वाला भी कर लेना है। तो देखिए पृथ्वी तल से ऊंचाई के साथ g के मान परिवर्तन, माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है, माना कि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g है, तो g बराबर क्या होता है हमारा gm/r²। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, माना कि पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g' हो जाता है, तो g' बराबर gm/r + h का होल स्क्वायर। माना समीकरण 1 + 2 कर देंगे, और फिर आपको इसको सॉल्व कर देना है, ये आप कर देख लेना। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, क्या आता है, क्या आता है, देखिए न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से केपलर के तृतीय नियम का निगमन कीजिए। केपलर का तृतीय नियम का हमको निगमन करना है। अथवा हम लिख सकते हैं कि माना कि सूर्य का द्रव्यमान m, माना कि m द्रव्यमान पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर अर्ध त्रिज्या वाले वृत्तिमान पर एक समान चाल v से परिक्रमा कर रहा है। आपको हिंदी अच्छे से लिख देनी है। ठीक है, क्योंकि हिंदी के में हमको नंबर मिलते हैं। अतः न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से क्या हो जाए, सूर्य द्वारा ग्रह पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर gmm/r²। समीकरण नंबर 1, ग्रह की वृत्ति गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल क्या होता है, F बराबर mv²/r। चूंकि ग्रह को आवश्यक अभिकेंद्र बल सूर्य द्वारा उस पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है, अतः mv²/r बराबर gm/r²। m से m कट जाएगा और r से r कट जाएगा, यहाँ पर एक r बचेगा। ठीक है, तो v² बराबर क्या हो जाए, gm/r। समीकरण नंबर 3, फिर आपका होता है, माना कि ग्रह का परिक्रमण काल t है, तो v बराबर 2πr/t। v का मान समीकरण 2 में 3 में रख देंगे, तो 2πr/t का होल स्क्वायर gm/r। इसको सोल्व करेंगे तो आपका t² बराबर क्या हो जाए, 4πr² r³ gm, जहां 4πr² और gm भट्टे बराबर के एक नियतांक है, तो इसको इस जगह पर हम क्या लिख देंगे, kr³ t अनुक्रमपाती kr³। यही केपलर का तृतीय नियम है। इस प्रकार से आपका ये हो जाए। और फिर आता है पलायन वेग क्या है, पलायन वेग के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अगर आपने इसको कर लिया तो आप इस चैप्टर से निश्चित हो जाएगी। ठीक है, पलायन वेग क्या है, पलायन वेग के लिए व्यंजक सिद्ध कीजिए। पलायन वेग पिंड के द्रव्यमान तथा प्रक्षेपण कोण पर निर्भर नहीं करता। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, तो लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को
बच्चों सब्सक्राइब जल्दी 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 करो इसी वक्त। और कुछ भी आपको कमेंट में पूछना हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। और मैंने हिंदी के पेपर तैयार कर लिए हैं, अगर आपको चाहिए तो जल्दी से मुझको कमेंट कर दो, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि जो मैंने बनाया है वो 100% परीक्षा में आने की संभावना है। तो देखिए पलायन वेग, वह निश्चित न्यूनतम वेग जिसे किसी पिंड पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी तल पर वापस नहीं आता है, पलायन वेग कहलाता है। ठीक है, इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। जब किसी पिंड को पलायन वेग से ऊपर फेंका जाता है तो पिंड की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा उसे पृथ्वी तल से अनंत तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। पलायन वेग के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो देखिए पलायन वेग के लिए व्यंजक, माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान त्रिज्या r है। माना कि m द्रव्यमान का कोई पिंड पृथ्वी के से s दूरी पर बिंदु a पर स्थित है, अतः न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम से ये लिख देंगे सूत्र, और माना कि ये dw बराबर कर लेंगे, अतः ये हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, समाकलन अवकलन विधि का उपयोग करेंगे। अवकलन कर देंगे तो आपको इस तरीके से इसको कर लेना है, आप स्क्रीनशॉट लेकर समझ लेना, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए। तो w बराबर आपका क्या आ जाए, gmm/r। समीकरण नंबर 3 फिर आपका ये हो जाएगा, माना कि पिंड का पलायन वेग v है, तो पिंड की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, पिंड की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बराबर पिंड को पृथ्वी तल से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 mv² बराबर gmm/r²। तो v² बराबर m से m कट जाएगा। ठीक है, v² बराबर ये हो जाए, v बराबर ये हो जाए, हम जानते हैं gm/gr² बराबर, अतः ये तो इसका मान v बराबर कितना आ जाएगा, करनी में 2gr। यह पिंड के पलायन वेग के लिए व्यंजक है, अतः सिद्ध होता है पिंड का पलायन वेग उसके द्रव्यमान या प्रक्षेपण कोण पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, इस प्रकार आपका इस पलायन वेग वाला क्वेश्चन हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, क्या कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है जबकि पृथ्वी पर सघन वायुमंडल है। तो देखिए चंद्रमा तल पर पलायन वेग का मान 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, चूंकि सभी गैसों के अणुओं का तापीय वेग 2.4 किलोमीटर सेकंड से अधिक होता है, अतः गैसें जब चंद्रमा पर न टेककर उसके वातावरण में पलायन कर जाती हैं, मतलब कि जब उसके वातावरण में आना ही नहीं चाहती, उससे पहले ही उसे छोड़कर भाग जाती हैं। यही कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, जबकि पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित सभी गैसों के अणुओं का माध्य तापीय वेग पृथ्वी तल पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम होता है, था पृथ्वी तल से पलायन नहीं कर पाती, जबकि पृथ्वी का कितना होता है, माध्य तापीय वेग 11.2 और उसका कम होता है, तो इसका ज्यादा होता है, मतलब ये पृथ्वी रहती है ना, वो गैसों को पकड़ कर रहती है। ठीक है, यही कारण है कि पृथ्वी पर सघन वायुमंडल होता है। इस प्रकार से आपके जो भी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको सारे करवा देता हूँ इस पार्ट के, गुरुत्वाकर्षण पार्ट के। ये वैसे बहुत बड़ा पार्ट था, इसके मैंने आपको 5 या 6 क्वेश्चन बताए होंगे, तो आपको इन सभी को अच्छे से याद कर लेना है। और आपको कमेंट में कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। और पार्ट अब क्या हिंदी के क्वेश्चन लाऊंगा, तो आपको हिंदी के लिए कमेंट करना है और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो इसी वक्त। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही वीडियोस आते रहते हैं जो कि आपकी एजुकेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हिंदी के पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।